ये है कुमाऊं भवन। समाज में यहाँ वोटिंग है। सभी मंत्रिमंडल अध्यक्ष लोग, सब जनप्रतिनिधि आए हैं। अभी थोड़ी देर में वोटिंग होगी यहाँ। बेचारे नहीं क्या बेचारे हमने पैसे दिए हैं। ये है पर्वतीय समाज, ये हमारा पर्वतीय समाज का कुमाऊं भवन है। यहाँ आज वोटिंग हो रखी है। सब जनप्रतिनिधि आए हुए हैं। ये हमारा कुमाऊं भवन है और गढ़वाल सभा का भी, गढ़वाल भवन भी है और कुमाऊं भवन भी है। ये हमारी सब महिलाएं लेडीज है, हमारी लेडीज जहाँ जाती है वहाँ आगे रहती है। तो यहाँ हो रही है वोटिंग। हमारे पर्वतीय समाज उत्तराखंड जयपुर में कुमाऊं भवन है सामने, इसमें वोटिंग हो रही है। सभी नेता लोग पधारे हुए हैं। ये हमारी अरे कोई फलूदा बोल अरे चाय भी बना के लाए हैं हमारी दीदी घर से। सच, मैंने तो झूठ मैंने तो झूठ बोला था, झूठ माना था यार। ये सच बोल रहे। ये लोग केले भी निकल आए, केले भी निकल आए अभी तो। चाय कोई फालूदा बोल रहा, कोई चाय बोल रहा। अच्छा, वहाँ आया हुआ है फालूदा। चलो इधर ही आ जाएंगे। वोट तो इधर ही आएंगे। तो अच्छी सी बात कह रहे हैं। उनका कौन सा वहाँ मन लग रहा है दीदी, उनको खुद आ गई। यस यस आई नो। पहाड़ी लोग कहीं भी जाए भैया, अपनी छाप छोड़ते हैं पहाड़ी लोग। अरे तो दाल में भात चावल डलवा दो, हो जाएगा। खा लेना आज तो जरूरी है। गलती से लग गया, गलती से लग गया। हे भगवान, अगर 4 लाख मेंबर होंगे ना तो आपको बहुत बड़ा वो देगा, समुदाय केंद्र ढूंढना पड़ेगा और लोगों की नजर पड़ेगी आपके समाज से। मेंबर की नहीं चलती, लेकिन जो जीतेगा उसकी तो छुटवाई देना। एमएलए भी आएगा, पार्षद भी आपके समाज जाएगा। जब आएगा तो अगली बार अपने पार्षद कर दो ना तैयार, एमएलए कर दो तैयार। आपका नंबर बताया? नंबर बोलो मेरे को याद है। ये नाश्ता दोस्तों, नाश्ता हो रहा है हमारा। भैया नंबर देखो ना, पता अपना रिजल्ट के समय रुक रहे हैं बस। अभी तो रिजल्ट आ रहे हैं आजकल तो। ये भी अभी करके बैठे हुए थे, अभी थोड़ी देर में इनके भी
तो यहाँ है वोटिंग हो गई समाप्त। अब गिनती चालू हो रखी है। अब हो रहा है खाना पीना हमारा। ये है हमारा कुआं भवन जयपुर का। ये वोटिंग ये गिनती चालू हो रही है। ये इतने बड़े बड़े हॉल हैं, अंदर भी चलते हैं। ये है यहाँ सांस्कृतिक प्रोग्राम, ये सब मीटिंग वोटिंग सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं यहाँ पे। लेडीज़ कैंडिडेट्स बैठी हैं, हमारी सभी महिलाएं बैठे हुए हैं। खाना ये बोल रही है रहने दो एक बार ना, खाई जाएगी नहीं अपने लिए 1 घंटा निकाल तो 4 बजे उठ सकती हूँ ना मैं। सुन लो, यदि आप अपने लिए 1 घंटा सुबह उठ के निकाल सकते हो तो जो सब लोगों के 24 घंटे हैं ना एक दिन के, आपके एक दिन के 25 घंटे बन जाएंगे। सही बात नहीं मैं 4 बजे, जो कि वो 1 घंटा आपका अपना तो आपका दिन 25 घंटे का हो जाएगा। तो वो आपके हाथ में है कि आपको 24 घंटे का दिन रखना है। वॉक तो करती हूँ तो मैं जल्दी जाती हूँ 4 बजे। नहीं तो बच्चा भी यूज़ करना कोई रेस्पॉन्स क्या है इसमें जाए और मैं जानती हूँ ये नीना का बेटा, वो नहीं जानता। मेहता जी थे ना पिताजी अपने। हाँ वो मैं नहीं जानती थी कि माधो सिंह जी बताए मीटिंग में तमाम बोला ना तो मैं भी जाने लगी कर रहा उनका जैसे कोई चलो आ गया रिजल्ट भी। वेरी गुड। से ज़्यादा का कैब आ गया। दीदी आपका आना सार्थक हो गया। माला वाला लाओ भाई, माला वाला मंगाओ, माला वाला आपको माला मंगाओ। गिनती भी हो चुकी है, सब जीत गए हैं। ये जीत की खुशी मना रहे हैं सभी।
गोविंद जी आपके हो गए आप करो जैसे फोटो खिंचवा करता हूं कि आप सभी लोग अपना व्यस्तम जीवन से कुछ समय निकालकर आज यहाँ वोटिंग में आए। आप सभी लोगों का दिल से हार्दिक साथ में जितने भी हैं मीडिया के हों चाहे बाहर के हों उनको सबको मैं साथ लेके आऊंगा। कभी हार नहीं करती नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना कभी नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत मुझे उप सचिव के पद के लिए सेवा का मौका मिला था और पुनः एक बार हमारे पैनल ने मुझे महासचिव पद का प्रत्याशी बनाया है। उसके लिए मैं अपने पैनल का दिल से हार्दिक धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, हमारा जो पहला हमारा जो काम रहेगा वो रहेगा समाज को आगे ले जाना। यूँ तो कहने को तो हम यहाँ पे 2 से 3 लाख हमारे सदस्य हैं पर्वतीय समाज के या उत्तराखंड के बोले तो, लेकिन अगर हमारे आजीवन सदस्य संख्या बोले तो वो बहुत ही कम है। अभी इस समय हम केवल 661 लोग हमारे आजीवन सदस्य हैं। हमारा जो पहला लक्ष्य रहेगा वो ये रहेगा कि हम 1 साल में ही पर्वतीय समाज के आजीवन सदस्य संख्या दुगनी कर देंगे। क्या बात है? पहली बार प्रकाश जी, आपको नहीं लगता कि पहली बार 50 साल में पहली बार इलेक्शन हुए यहाँ पे, तो कैसा महसूस करते हैं कि पहली बार इलेक्शन क्यों हुई? सच कहूँ तो मैं खुद ही पहली बार चुनाव लड़ा हूँ और पहली बार ही आप सब लोगों ने मुझे आशीर्वाद प्रदान किया है। मेरी उम्र के अंदर पहली बार मैंने किसी समाज का चुनाव लड़ा है और मैं तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं उप सचिव था तब मैंने इस समाज के लिए काम किया था और आज समाज ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, मुझे महासचिव का पद दिया है और मैं उम्मीद दिलाता हूँ आप सभी लोगों को कि मैं अपने पद के अनुरूप अपने इस पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए आगे भी समाज की सेवा करता रहूंगा और आप सब लोगों का आशीर्वाद इसी तरह से मुझे प्राप्त होता रहेगा। आगे का एजेंडा क्या रहेगा आपका? बन तो चुका भवन, ऊपर क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे बताइए। देखिए, सबसे पहले कोई भी समाज को सक्षम करने के लिए, मजबूत करने के लिए उसको आर्थिक रूप से मजबूत होना समाज का बहुत जरूरी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी समाज के अंदर जो हमारा जो पहला मैनिफेस्टो है उसमें भी हमने ये दिया है कि समाज को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए जैसे मैंने बताया कि हम सदस्यों की संख्या दुगनी कर देंगे 1 साल के अंदर ही। इसके अलावा जो हमारा ये भवन है इसका प्रचार प्रसार अभी बिल्कुल भी नहीं है। अभी 2 गली पीछे भी अगर आप लोगों से पूछोगे तो वो यही बोलेंगे सर भवन यहाँ पे है, हमें तो पता ही नहीं है। तो हमारा जो पहला ये रहेगा इस भवन का प्रचार प्रसार करना है, इसकी जो सुविधाएँ हैं उसको बढ़ा के और इसके जो हम लोग इसको रेंट पे देते हैं उससे हम इसके आर्थिक रूप से भवन को मजबूत करेंगे। पर्वतीय समाज 2026 का चुनाव आप लोगों के बीच में है, जो कि पिछले 2 महीने से काफी रुकावट है। समाज की प्रतिष्ठा, समाज के लोगों की प्रतिष्ठा, जो सभी समाजों में सम्मिलित होते हैं वहां पर भी हमें जवाब देना काफी मुश्किल हो रहा था कि पर्वतीय समाज में क्या हो रहा है। जो यहाँ पे अन्य समाज बने वहां पे भी हमें थोड़ा सा, मुझे लगता है कि 600 के आसपास वोट हो सकते हैं, क्या जाने पर जो भी होंगे, नहीं तो ये नहीं हो तो कम से कम मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से मुझे कुछ पूर्व पदाधिकारी ने बताया कि इसमें काफी लोग हैं जो 100 के नहीं है, तो ये कम से कम आपके 70 और 80 के आसपास आपकी वोटिंग कर देगा। बहुत बड़ी बात है और ये आपकी जागरूकता जो आप लाएंगे ये बहुत अच्छे संकेत देगा। अब इसमें जो मुकेश जोशी को मिले 186 वोट मिले, नारायण सिंह बिष्ट जी को 258 वोट मिले और भारत सिंह बिष्ट को 100 जो महासचिव पद के उम्मीदवार थे उनको 182 वोट मिले, प्रकाश भट्ट को 255 और विक्रम सिंह अधिकारी को 181 वोट मिले जो उम्मीदवार थे और विनोद सिंह रावत को 260 वोट। कार्यकर्ता जो भी यहाँ अवेलेबल हैं, जो सुबह से इस चुनाव को संपन्न करा रहे थे, अध्यक्ष महासचिव और कोषाध्यक्ष महोदय के बीच में और इस कार्यक्रम
पहले भी कह चुका हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मनभेद नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतभेद हो क्या है, निवेदन करते हैं कि हमारी ये युवा और बुजुर्ग मिश्रण टीम आई है, आप इन सभी को साथ लेकर के, इन युवाओं को साथ लेकर के इस बिल्डिंग को और बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे।